आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे आवर लेक्चर इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हम बात करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। पीछे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किस में है? एटम में प्रेजेंट है। आपको पता है कि एटम में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी पढ़ ली है। अब हमने किसकी स्टार्ट करनी है? प्रोटॉन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The presence of positively charged particles in an atom has been first observed by E. Goldstein in 1886। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको डिस्कवर किया किसने? ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मौजूदगी का बताया कि एटम में, ये कि हमारे पास जो एक एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस उसने देखी। कब? 1886 में गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया ये। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, ये किस बेस पे उसने ये बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंस है? उसने एक कॉन्सेप्ट उसको क्या मिला? दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उसने कहा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है। क्यों? हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन उस पर सेम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। क्योंकि जब सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों, +1 और -1 नेगेटिव चार्जेस हों, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाता है? न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। अब उसने क्या किया? अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। अब उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए। क्या लिया उसने? एक पीछे वाला सेम सारा, उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, लेकिन इसमें एक कंडीशन और क्या थी? तो इसके अंदर जो कैथोड थी वो परफोरेटेड थी, यानी कि सुराखदार थी। ठीक है, हमारे पास जब परफोरेटेड कैथोड आ गई, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब आ गई, यानी कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक परफोरेटेड कैथोड उसने लिया। अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड विच मूव टुवर्ड्स द एनो कैथोड। इस लाइन पर बात करने से पहले हम अगर दोबारा एक दफ़ा डायग्राम की तरफ देख लें, तो डायग्राम हमारी सेम टू सेम पीछे वाली ही है, प्रीवियस डायग्राम की तरह ही है। यानी कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके ऊपर हमने हाई वोल्टेज उसने अप्लाई किया और साथ में एक वैक्यूम लगा दिया ताकि जो है उसकी प्रेशर, यानी कि जो इनसाइड प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब क्या हुआ? अगर आप वोल्टेज की तरफ देखें कि जो पॉजिटिव उसका टर्मिनल है, एक उसको उसने जो इलेक्ट्रोड है एनोड उसके साथ जोड़ा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को जो जो जोड़ा गया है उसको एनोड का नाम दे दिया, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उसको कैथोड का नाम दे दिया गया। अब जब परफोरेटेड कैथोड में से क्या निकली रेज जो प्रोड्यूस हुई, सबसे पहले क्या हुआ कि जो परफोरेटेड कैथोड में से एनोड की तरफ गई रेज, वो कौन सी थी? नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब कुछ रेज ऐसी हुई कि कुछ कुछ रेज वापस उस तरफ से आई, वो कौन सी रेज थी? पॉजिटिव। ये न्यू रेज जो प्रोड्यूस हुई, जो एनोड से आई, अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी एनोड, एनोड की तरफ से आई। उनको उसने क्या कहा? विच मूव टूवर्ड्स दी कैथोड, यानी कि जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव टूवर्ड्स करके आई, यानी कि मूव करके आई। ही कॉल्ड दीज न्यू रेज एज कैनाल रेज और एनोड रेज। इस इन रेज को उसने क्या नाम दिया? गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज का नाम दिया। इनके परफोरेटेड हमारे पास कैथोड था, इसलिए इसने उनको क्या नाम दिया? कैनाल रेज का। और एनोड रेज का क्यों नाम दिया? क्योंकि एनोड से गुजर के आई, यानी कि एनोड से होके आई थी। आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब कहते हैं ये जो रेज थी ना, जब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने देखा कि ये जो रेज है इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम, जो गैस हम इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में जो पहले से गैस मौजूद थी उसके अंदर जो गैस होती है उसी की प्रॉपर्टीज़ जो थी उन रेज के अंदर भी थी। यानी कि जो गैस के अंदर प्रॉपर्टीज थी वही सेम टू सेम उन प्रॉपर्टी रेज के अंदर आ गई। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस। अब उसने दर हकीकत उसको पता क्या चला कि मैंने डिस्कवर क्या किया है? मैंने गैस आइंस को डिस्कवर किया। आइंस एक्चुअली स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक एटम है, अगर वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली है या उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन एक, तो क्या करता है? अगर उसको चाहिए तो वो
गेन करता है किसी से, और अगर उसने मतलब कि उसको नहीं चाहिए, उसने देना है, उसने पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखना है, तो वो देता किसी को, ठीक है, दे देता है। तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आयन बन जाता है। तो इसी तरह क्या था, उसने एक्चुअली क्या डिस्कवर किया था, व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयंस। अब इसमें क्या था कि क्या इंक्लूड हुआ, इसमें हाइड्रोजन के आयंस हैं। गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट दिस इट्स सिग्निफिकेंस। गोल्डस्टाइन को उस टाइम कुछ भी नहीं था पता कि उस मतलब कि इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। अब 1917 में क्या हुआ, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए विच प्रूव दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस क्या है, एटम का जो मरकज़ है, यानी कि एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसकी बात करें कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है इस प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, दूसरे न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। रदरफोर्ड ने सोचा दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस आर अ प्रोटोन, प्रोटोन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, मस्ट बी दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियर। कहता है प्रोटॉन या न्यूक्लियस जो है वो ऑल न्यूक्लियर का बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड आल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल। और कहता है ये ऐसा भी हो सकता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल, न्यू फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो भी बन जाए हो। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। इस पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसकी डिस्कवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है रेस की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अराइज होता है जैसे एनोड रेस के ऊपर, कैनाल रेस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की ना भी समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।